मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी पहली सैलरी आई है। अपने छोटे से शहर में से यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। पापा तो चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूँ, लेकिन मेरे घर की हालात देखी है। पढ़ाई के साथ मैंने नौकरी भी की, घर का लोन भी है और पढ़ाई भी पूरी करने के बाद भी तो यही करना है। पार्ट टाइम एक जॉब ज्वाइन कर ली जिसमें मुझे 10,000 रुपये मिले थे पहले महीने की सैलरी के लिए। दिवाली मनाने मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर जाने में मुझे 6 घंटे लगते हैं। ट्रेन का सफ़र रहता है। सैलरी के पैसे मैंने अपने पर्स में रखे थे। त्योहार का समय है, ट्रेन में जगह मिलना मुश्किल की बात है, लेकिन इन सब बातों को अब मैं मुसीबत नहीं मान रहा था, बल्कि इन सब के बावजूद मेरा मन खुश था। जेब में पैसे जो थे, पैसा पास में हो तो खुशी होती ही है। इस बात का मुझे आज एहसास हो गया था। ट्रेन का लोकल डब्बा पूरा भरा था। मेरा स्टॉप लास्ट स्टॉप था। कई स्टेशन पर रुकती ट्रेन मज़े से चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर मैं भी मज़े लेते हुए, कुछ खाते पीते हुए अपनी यात्रा कर रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन में कुछ जगह हुई और एक सीट मुझे बैठने को मिल गई। खिड़की के पास की सीट थी, तो बाहर की ठंडी गर्म हवा में मेरी आंख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद शोर के कारण मेरी आंख खुल गई। अभी मैंने समय देखा तो मेरा स्टेशन करीब 1 घंटे दूर और होगा। प्यास लगी। मैंने पानी की बोतल लेने के लिए अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में हाथ डालकर पर्स निकालना चाहा। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरा पर्स मेरी पॉकेट में नहीं था। मैं एकदम से खड़ा हो गया और नीचे ऊपर अपनी सारी पॉकेट को चेक करने लगा। सीट के नीचे, बैग में हर जगह देखा, लेकिन मेरा पर्स कहीं नहीं था। आस पड़ोस में खड़े और बैठे सभी लोगों को पता चल गया था कि मेरा पर्स खो गया। मैंने सबसे पूछा भी, लेकिन सभी का जवाब ना था। सोने के पहले जिस प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेन रुकी थी, लगभग हर प्लेटफॉर्म पर मैं ट्रेन से नीचे उतरा था कुछ न कुछ लेने। वहाँ किसी ने मेरा पर्स चोरी किया। कोई ट्रेन में भीड़ का फायदा उठाकर पर्स चोरी करके ले गया। मुझे कोई अंदाजा नहीं था। कुछ घंटों पहले मैं खुश था, अब वो सारी खुशी मेरी चली गई। पर्स में पैसों के साथ मेरी आईडी भी थी, जिसके जाने का भी मुझे दुख था। मेरी पहली कमाई जिससे मेरा त्योहार अच्छा होता, सभी के लिए मैंने उन पैसों से कुछ न कुछ लेने का सोच रखा था। मेरे लिए वो पैसे बहुत थे। मैं सर पकड़कर बैठा रहा। मेरा स्टॉप सबसे लास्ट था और वो भी आ गया था। ट्रेन से सब उतरने लगे। मैं बस वही अपनी सीट पर बैठा रहा, सबको जाते हुए उतरते हुए देख रहा था। ये मैं सोच रहा था, आखिर मैंने अपने पर्स का ध्यान क्यों नहीं रखा। यही सब सोचकर मैं अपने आप को बार बार कोस रहा था। ट्रेन खाली होने के थोड़ी देर बाद तक मैं वहीं बैठा रहा। फिर आखिरकार मैंने खुद को संभाला। मैं अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। आंखें मेरी अब भी वहां पर्स को ही खोज रही थी। सोच रहा था कि क्या पता यही कहीं पड़ा होगा मेरा पर्स, इसलिए मैं सब सीट के नीचे एक बार फिर से देखते हुए जा रहा था। मेरी नज़र एक पॉलिथीन पर पड़ी जो सीट के नीचे थी। उसको उठाकर मैंने खोल कर देखा। उसमें एक हैंडबैग निकला। वजन से थोड़ा भारी था। खोलकर मैंने जल्दी से देखा। मेरी आंखें चमक उठी। उसमें कैश था। मैंने फटाफट वो बैग को वापस बंद किया। उस बैग को मैंने अपने बड़े बैग में डाल दिया। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं कि कितने पैसे उसमें है। मैंने सिर्फ यही सोचा कि जल्दी से यहाँ से निकलूं। क्या पता जिसका बैग छूट गया कहीं वो वापस न आ जाए। मैंने मन में यही सोचा कि शायद मेरे लिए ही छूटा है। भगवान चाहता है कि ये मुझे मिले। इसमें इतना पैसा है कि मेरी और मेरे घर वालों की कुछ समस्या तो हल हो ही सकती है। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं अब पहले से ज्यादा खुश था। बस मैं जल्दी से प्लेटफॉर्म से निकला और ऑटो करके अपने घर आया। घर आकर पहले मैं सबसे मिला और फिर कुछ समय सबके साथ बात की। फिर अकेले में जाकर मैंने अपना बैग खोला और उसमें से वो बैग निकाला। मैंने उसमें रखे पैसे निकाले। करीब 2 लाख रुपए उस बैग में थे। उसके अलावा एक पर्स मैंने खोल कर देखना चाहा, लेकिन इतने में ही कोई बाहर से आवाज़ लगाने लगा, जिस कारण मैंने
फिर उसे बंद कर दिया। दिवाली का त्योहार बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया। साथ ही मैंने ये भी सोच लिया था कि उन पैसों का मैं क्या करने वाला हूँ। इस बारे में मैंने घर पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ मन ही मन मैंने प्लान बना लिया था। पापा के एक लोन की किस्तें बाकी थी। मैंने उसमें से उन्हें बिना बताए 30,000 रुपये किस्त भर दी। बाकी के पैसों को भी ऐसे ही इस्तेमाल करने वाला था। मैं बस 3 दिन की छुट्टी पर आया था। वापस जॉब और पढ़ाई के लिए लौटने का समय हो गया था। मैं वापस ट्रेन में बैठ गया। इस बार मेरे बैग के साथ उसमें वो छोटा बैग भी था जिसमें करीब 1,60,000 रुपये थे। एक बार मेरा पर्स चोरी होने के बाद अब मैं ज़्यादा सतर्क हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ऐसी गलती दोबारा करूँगा। मैंने अपना हाथ बैग से नहीं हटाया। प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरते हुए भी मैं बैग को अपने साथ लेकर गया। करीब आधा सफ़र हो गया था। एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी। मैंने एक लड़के को जो चाय बेच रहा था बुलाया और बोला कि चाय दे। लड़के ने मुझे चाय भरकर दी और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा वो बिना पैसे लिए बिना कुछ बोले भागा। मैंने उसे आवाज़ लगाई कि भाई छोटू कहाँ जा रहा है, अपने पैसे तो लेकर जा। पर वो भागा ही जा रहा था। कुछ मिनट बाद वो दिखाई देना बंद हो गया। शायद प्लेटफॉर्म के बाहर किसी दुकान में गया था। ट्रेन के समय हुआ, हॉर्न बजा। धीरे धीरे गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकलने लगी। तभी वो लड़का फिर से दौड़ता हुआ मेरी खिड़की पर आया। बोला, भाई साहब अपना पर्स लो। उसने मेरे हाथ में मेरा पर्स दिया। वो वहीं रुक गया और ट्रेन ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली। जिसके चेहरे पर मुस्कान और संतोष था वो मेरे कलेजे तक चला गया। मैंने अपना पर्स देखा, उसमें सब वैसा ही था। उतने ही रुपए थे, एक भी कम नहीं हुआ था। उस लड़के से कुछ पूछने का कहने का समय ही नहीं मिला। उसकी हालत भले ही तंग हो, लेकिन उसको और उसके परिवार को नींद अच्छी आती होगी। अब मैं ये सोच रहा था कि भगवान अब मुझे क्या दिखाना और सिखाना चाहता है। मैंने एक बैग लिया और उसके पैसे अपने समझे, जबकि एक लड़का मुझसे काफ़ी छोटा और मुझे ज़िंदगी की बड़ी सीख दे गया। मुझे ये सिखा गया कि मैं बेईमान हूँ। ये सारा पैसा बेईमानी का है। भले ही मैंने ये चुराया नहीं, लेकिन मैंने ये भी कोशिश नहीं की जानने की कि ये पैसा किसका है। एक लड़का मुझे बेईमान से ईमानदार बना गया। मैंने अपने कमरे से जाकर सबसे पहले उस बैग में देखा कि कहीं कुछ पता या एड्रेस मिल जाए। उसमें एक पर्स था जिसमें एक एड्रेस मुझे मिला। मैंने उस पते पर उस बैग को भेज दिया। साथ ही एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें मैंने लिखा था कि इसमें जितने पैसे कम हैं मैं अपनी सैलरी से वापस कर दूंगा। इस नोट के साथ मैंने अपना नंबर भी छोड़ा। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे माफ़ करेंगे या नहीं, लेकिन अब मैं हर बात के लिए तैयार था। मुझ में ना जाने कैसे इतनी हिम्मत आ गई। कुछ दिनों में ही उनका फ़ोन आया। बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि उनके हाथ से ये पैसा ना जाने कहाँ रह गया था, किसने कब लिया उन्हें पता भी नहीं चला। उन्होंने मुझे बहुत दुआ और आशीर्वाद दिया। उस लड़के ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।